श्याम। अतिथि देवो भव मेरी भारतीय संस्कृति का एक दिव्य सूत्र है। 2 मिनट के लिए माइक प्रोफेसर साहब के हाथ में है और उसके बाद आप अपनी जगह जगह बैठे रहेंगे अपनी जगह। देखिए आर की कथा में अभी थोड़ी देर के बाद आप माता वृंदा का चरित्र सुनेंगे। बड़ी अनुपम कथा है। श्री परमिंदर मेहता जी काउंसलर हमारे मध्य में हैं। हम सनातन सेवा समिति की ओर से जहां उनका हार्दिक स्वागत करते हैं तालियों के साथ, और महाराज जी उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री परमिंदर मेहता, श्री कमल गर्ग जी हमारे मध्य में पधारे हैं। हम गर्ग साहब का सनातन सेवा समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं और महाराज का आशीर्वाद आपका तालियों से नहीं मिला, उनका स्वागत। श्री ब्रिजमोहन गर्ग जी, ब्रिजमोहन गर्ग जी हार्दिक स्वागत तालियों के साथ, और महाराज जी का आशीर्वाद। आप तीनों सज्जनों का इस प्रांगण में श्री सनातन सेवा समिति की ओर से हार्दिक स्वागत। चले तैयार है। भगवान भोलेनाथ के रथ में बैठ के चलना है त्रिपुर की तरफ। उन भी सहयोग करेंगे, त्रिपुर जल ही जाए बाबा के हाथों से। सर्वदेवमय रथ को महाराज स्वीकार किया। आज देवों को स्वतंत्र किया है। पाशुपत व्रत की बहुत लंबे अध्यायों में चर्चा की। व्रत वृत्तियों को सुधारे। बड़भागी वो है जिन्होंने आज एकादशी का व्रत किया है। व्रत करने के कई फायदे हैं। वृत्तियों में तो सुधार होता ही है, थोड़ी अन्न की भी बचत होती है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। कई फायदे हैं व्रत करने के। मस्तिष्क भी ठीक ठाक रहता है। दौलत में 32 दोष हैं, अन्न में 57 दोष हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय में वर्णन किया। कहां किसका कैसा अन्न खाया और उसका क्या प्रभाव और उसका क्या कुप्रभाव पुराणों में उसको वर्णित किया। रावण बुरा नहीं था, इसका अन्न बहुत बुरा। एक आश्चर्य की बात है कि नहीं, भीष्म जैसे महारथी अर्जुन का साथ छोड़कर दुर्योधन की तरफ से महाराज लड़ाई लड़ते हैं। ये दोष अन्न को जाता है। हम तो प्रातः पूजा में से उठ करके कहते हैं भगवान उपवास कर लेंगे, तू कहे तब तक। लेकिन किसी की बेईमानी की रोटियां इस जगह पर ना पहुंचे, भगवान कृपा करना बस। तो निवेदन किया जा रहा है यहां पुराण के अंतर्गत। देव व्रत की चर्चा करते हुए देवताओं को पशुता से बाहर किए हैं, और तब ये रथ चला है। धुंधवियां बज रही थी, नगाड़े बज रहे थे, आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं, ततो अंतरिक्षासड़ो धनुर्बाण धरो हरि हर। भगवान शंकर धनुष की प्रतिंचा कान तक खींचे हैं। कितने का 100,000 वर्ष व्यतीत हो गई इंतजार करते करते उन नक्षत्रों का। सूर्य अभिजित मुहूर्त में और चंद्रमा पुक नक्षत्र में आए।
तब ये त्रिपुरा दहन होगा। इसका मतलब क्या, सूर्य और चंद्रमा को ही क्यों लिया? का जब तक सूर्य और चंद्रमा साक्षी, दोनों सूर्य और चंद्र जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक मन और बुद्धि में सुधार नहीं हो सकता, और मन बुद्धि में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक हम 3 गुणों से परे नहीं हो सकते। मन और बुद्धि के देवता है ना सूर्य और चंद्रमा। इसलिए रात को चंद्रदेव का आह्वान कीजिए, रात्रि को अपराध ना हो। दिन को भगवान सूर्य का आह्वान कीजिए कि दिन में हम किसी गरीब का दिल ना दुखा दें। इस भारत की माटी पर 2 महापुरुष ऐसे दिग्गज हुए हैं जो भगवान सूर्य के परम भक्त थे। जानकारी में बात होनी चाहिए, जब इनकी जयंतियां मनाई जाती हैं तो सूर्य भगवान के ऊपर बड़ा प्रवचन किया जाता है। 108 बार प्रणाम ये भगवान भास्कर को नित्य किया करते थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज परमहंस के शिष्य 108 प्रणाम नित्य। और दूसरे महात्मा गांधी, भारतीय मुद्रा के ऊपर महात्मा गांधी की तस्वीर है। इसमें भगवान सूर्य का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। बड़े बड़भागी वो लोग हैं जो नित्य भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं, वंदन प्रणाम करते हैं। अपने अपने बच्चों को बोलिए हनुमान चालीसा का पाठ और सूर्य को प्रणाम वंदन, ज्ञान मस्तिष्क में आकर के बैठ जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जैसा बोलने वाला नहीं हुआ है। ऐसा बता दें कि जब ये बोला करते थे तो जल की धार रुक जाया करती थी, इतना इनका प्रवचन। जब शिकागो में पहली बार गए, राजस्थान में एक जगह खेतड़ी नगर, वहां के महाराजा ने इनको भेजा शिकागो की यात्रा के लिए। 0 पॉइंट के ऊपर इन्होंने पूरी सृष्टि को उतार दिया। उद्धव गोपी संवाद की चर्चा हुई। कुछ लोगों के बीच में बोल रहे थे, लोग विश्वास नहीं करते। इन्होंने बोलते बोलते एक बात कही है कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता को देखकर पूरा ब्रज उनके पीछे पीछे हो लिया। लोगों ने कहा, देखिए हिंदुस्तान में पागलों की कमी नहीं है, एक हिंदुस्तान से पागल आया है, कोई किसी के पीछे अपना काम धाम छोड़ करके क्यों उलेगा? लोग विश्वास ना करें। तो दूसरे दिन जब प्रवचन हुआ, इतना दिव्य प्रवचन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर स्वामी जी ने किया, इतना आकर्षण इनकी आवाज में। इसलिए तो मैं कहता हूं कि अमृत क्षीर सागर में नहीं है, अमृत चंद्रमा में नहीं है, तो अमृत तो महापुरुषों के कंठ में है। अमृत महापुरुषों के कंठ में अमृत है। जब इन्होंने बोलना शुरू किया है तो बोले और 2 कदम पीछे चल रहे हैं, और फिर बोले फिर 2 कदम पीछे। विदेशी लोग ऐसा अपने आप को भूल गए, स्वामी जी पीछे चले और ये आगे से खिसक खिसक करके आगे आए। और बोलते बोलते जब देखा कि ये गहरी प्रेमता में बिल्कुल डूब चुके हैं, तो स्वामी जी ने वहां से बीच में से भगने के लिए दौड़ लगाई। विदेशी रो पड़े, अरे कृष्ण की कथा सुनाने वाले, तूने बहुत बड़ा उपकार किया है, तू हमें छोड़ करके मत जाए। तब कहा स्वामी जी ने रुक करके कि एक कृष्ण की कथा सुनकर तुम मेरे पीछे भागे तो स्वयं कृष्ण को देख करके पूरा व्रज, पूरी दुनिया उनके पीछे क्यों नहीं भागी होगी? पत्रकार लोगों ने उनको ये पूछा, जब उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई चीज द्वारा नहीं पढ़ी। इस स्वामी जी का वक्त था, इतनी व्यस्तता, मुझे समय नहीं कि कोई किताब मैंने द्वारा पढ़ करके देखी हो। कहीं सब क्षमता कहां से चल करके आई? यही गुण साधन से नहीं हुई, इसमें मेरी कोई करामात नहीं है। रो रो करके कह दिया है कि पूरा का पूरा श्रेय भगवान भास्कर, भगवान सूर्यदेव को जाता है। जो बच्चे सूर्य को वंदन प्रणाम करते हैं वो मेधावी होते हैं, वो यशस्वी होते हैं। उगते हुए सूर्य का दर्शन करना कभी भी मत भूलना। लेकिन आज 10 बजे तक बिस्तर नहीं छोड़ा जाता तो लाल लाल सूर्य का दर्शन होगा कहां से? इसलिए ज्ञान खोपड़े में नहीं, ज्ञान किताबों में छिपे है। आज भी वो बच्चे होनहार होते हैं जो सूर्य उदित होने से पूर्व बिस्तर छोड़कर छत पर चढ़ जाते हैं और लाल लाल भगवान भास्कर का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, 12 नाम लेकर उनकी स्तुतियां करते हैं भगवान सूर्य की। आंखों को रोशनी मिलती है, बाहर की रोशनी और अंदर की भी रोशनी। सूर्य और चंद्र में इतना बड़ा प्रभाव है।
आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण की आंखों में यही दो देव बैठे हैं, एक में सूर्य, एक में चंद्रमा, और मन के तो परम अधिपति है। हमारे पुरुषोक्त में एक वाक्य है, चंद्रमा मनसो जातक छचो हो सूर्यो अजायता। मन और बुद्धि के देव भगवान सूर्य और भगवान चंद्र हैं। हार की कथा सुनकर सूर्य की आराधना, देखिए कितना सम्मान आपको मिलता है। चंद्रमा को वंदन, आप अपने मन और बुद्धि की क्षमता देखिए। अस्तु लिखा है 100,000 वर्ष व्यतीत हो गई, ततो अंतरिक्ष श्राद्ध श्रडो अध्वन बाण धरो हरि मुंज केशो वृप पाक्षो वाचम परम शोभनम। जब 100,000 साल व्यतीत होती हुई जा रही हैं तो आज आकाश की तरफ देखा है। नारायण ने कहा, भोलेनाथ एक बार अंबर की तरफ देखिए। क्या देखा? सूर्य अभिजित मुहूर्त में और प्रभु प्रेमीजनों चंद्रमा पुक नक्षत्र में। सो महाराज नीचे से उखड़ करके तीनों भवन चले, तीनों भवन चले और तीनों भवन आपस में टकराए। तब नारायण ने इशारा किया, मौका बढ़िया, जला दीजिए। तो छोड़ दिया बड़ी जोर से एक बाण, एक ही बाण ने तीनों नगरों का भेदन किया। धुधु करते हुए तीनों नगर जलने लगे, धड़ाम से गिर तीनों नगर। तब भगवान शिव का नाम हुआ। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। रजो तमो सतो तीनों को समाप्त कर दिया। निशाचरों का आत्म कल्याण, आत्मोद्धार हुआ। लिखा है कि धूधू करता हुआ नगर जल रहा था, लेकिन एक निशाचर बच गया। मैदान ये राक्षस तीनों मरे, लेकिन मैं दानव बच गया। मैं दानव इसलिए बच गया, जब आग लगी थी तभी मैं दानव भोलेनाथ के चरणों से लटक रहा था। तो कथा एक सूत्र ये भी तो देती है, जो जगत की टांगों से लटकते हैं वो जगत में मारे जाते हैं, और जो ईश्वर के चरण पकड़ लेते हैं, हमारा दुनिया जल जाए उसका तो बाल बांका नहीं होता। नहीं आई बात समझ? आइए, नहीं आई। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। धुधु करता हुआ पूरा नगर लंका जल रही है, अनाथों की तरह है। लेकिन महात्मा विभीषण की कुटिया पर आग की एक चिंगारी नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? कि जब लंका जल रही थी तो ये निशाचर रावण की टांगों से लटक रहे थे। महात्मा विभीषण प्रभु राम के चरणों का सहारा ले रहे थे। जगत में वो ही मरते हैं जो ईश्वर को छोड़कर महाराज दुनिया की तरफ भटक जाते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई। फिर कोशिश कीजिए। कबीर साहब का चरित्र देखिए। चलती चकिया देख के दियो कबीरा रोए। अपने बेटा कमाल के साथ कहीं जा रहे, कोई बुढ़िया चक्की चला रही है। कबीर साहब ने देखा, रो पड़े। बेटे ने कहा, पिताजी क्यों रोते हो? एक भी गेहूं का दाना जीवित नहीं बचा होगा, सबको आटा बन के पिसना पड़ा। का रोइए मत, पहले पटा देखिए। उठा करके पहुंचे, उठाया। चलती चकिया देख के दियो कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचोना कोई। जब वृद्धा को का पट्टा उठाइए, कबीर साहब नाच पड़े। क्यों? जो गेहूं के दाने दो पाटे के बीच में थे, पिस के आटे बन गए। जिन दानों ने कीले का सहारा ले लिया चक्की के बीच में। नई बहुओं को क्या पता होगा, ये तो बूढ़ी दादियों को मालूम है, आपको क्या पता? अब घर में चूल्हे मिलते हैं, चक्की मिलती है, चाकी नहीं मिलती। बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कोई डोगरी हो घर में तो हो भी सकता है। दादी कोई नाच पड़े, क्योंकि जिन दानों ने किले का सहारा ले दिया उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं। कबीर साहब ने जगत को बताया, महाराज ये दिन और रात ही चक्की के दो पटा हैं। गेहूं का दाना जीव है। यदि गेहूं के दाने की तरह जो काल कर्म दिन रात के बीच में आ गए, पिस के आटा बनना पड़ेगा। जिन दानों ने किले का सहारा ले लिया, पटा घूमता रहा, उनका कुछ बिगड़ा नहीं। इस घूमते हुए संसार में जो ईश्वर के चरणों का सहारा ले लेते हैं, जगत में उनका कभी बाल बांका नहीं होता। क्योंकि राम सिया भज बारंबारा चक्र सुदर्शन। ताली कमजोर बजी है, इसका मतलब बात समझ में नहीं आई है। फिर कोशिश करूं, आगे चलना पड़ेगा।
आइए पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं कि त्रिपुरा दहन की ये कथा, प्रभु का नाम त्रिपुरारी हुआ। पूछा वो अहिरन मुंडी कहाँ चला गया? आइए प्रभु के पास में चल करके आया और भगवान को कहा बताइए मेरे लिए जगह दीजिए, मैं कहाँ जाऊं? तो भगवान ने कहा अभी तो तू लुप्त हो जा, जब कलयुग आएगा तब तू प्रकट हो जाएगा। ये भगवान बोले हैं पुराण, अभी तो तू हो जा लुप्त, और जब आएगा कलिकाल, श्लोक बोले देता हूं कि अद्य तो मत भेतम ही प्रविष्टानाम नृणाम कलऊ कुगतिर्भविता ब्रूमा सत्यम नैवात्र संशय। मेरी इस वाक्य के ऊपर संशय मत करना, कलकाल में तेरी बड़ी पूजा होगी। ऐसे नास्तिकों की आज वर्तमान समय में कमी नहीं रही। अब मूर्ति पूजा मत कीजिए, माता पिता को मत मानिए, देवी देवताओं को पूजने से क्या होगा। आज की एक बहुत बड़ी ये विडंबना है। ये भगवान की ही मूर्तियों से क्या द्रोह है? क्या ये संसार मूर्ति में नहीं है? ये पूरी दृष्टि मूर्ति में है। रामकृष्ण और शंकर की प्रतिमा लगाने में, घर में मूर्ति लगाने में, कैलेंडर तस्वीर लगाने में शर्म लगती है, लेकिन माता और पिता की जो फोटो है वो भी तो मूर्ति ही है। ये पूरा संसार मूर्ति में है। क्या मूर्ति के बिना है क्या? जो सगुड़े हैं वही तो संसार है। या क्या चीज है बताइए आप? मूर्ति के बिना, प्रतिमा के बिना यहाँ है क्या? कहीं राजस्थान की बातें हैं महाराज, कहीं कथा चल रही थी और वो ऐसे ही एक बात चली, ये सब ढोंग है, ये सब ड्रामा है, ये सब क्या, ये क्या, ये पत्थर पूजे और ये कागज पूजे, ये क्या? जो वो पिताजी की फोटो लगी हुई थी, एक बड़े परिपक्व संत थे। जरा ये फोटो नीचे उतारिए, फोटो उतारी कर नीचे रख दीजिए। पिताजी है, नीचे कैसे रख दें? अरे रखिए तो सही। और महात्मा ऐसा कभी कुछ करते नहीं, लेकिन जब उनको कोई सूत्र सिखाना होता है तो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनके पिताजी की उस फोटो के ऊपर उन्होंने थूक दिया। सामने वाले को इतना बुरा लगा, आपने इनके ऊपर थूका क्यों? अब मैंने तो कागज समझ करके थूक दिया। ये कागज नहीं, ये पिताजी है। भले आदमी, ये तेरे पिताजी हैं, लेकिन मंदिर में बैठी हुई प्रतिमा क्या वो हमारे भगवान नहीं है? अब तुझे इतना बुरा लगा है। मंदिर में जिन प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है क्या वो ईश्वर नहीं? हम मंदिरों में प्रतिमाओं को इसलिए पूजते हैं, इनकी छवि देखते ही हमें याद आता है कि प्रभु के बनी है, प्रभु का स्मरण कीजिए। ये मंदिरों का सृजन, इन प्रतिमाओं का सृजन होता ही इसलिए है। हमें अपने संस्कारों का, हमें अपने लक्ष्य का होश आता है। बड़ भाग्य है वो, अभागे हैं वो प्रभु प्रेमी जनों जो इन प्रतिमाओं के पूजन से बड़े दूर हैं, बहुत दूर हैं। कहा तो कलकाल में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो मैं बोल रहा था कि नास्तिकों का राजा जिसका नाम हुआ चारुवाक, तो आज वर्तमान समय में चारुवाक के खानदानियों की कोई कमी नहीं। कोई किसी के धर्म की बुराई नहीं करता, ना मेरे पास में अधिकार है, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हिंदुस्तान की वैदिक सनातन संस्कृति में मेरा और आपका जन्म हुआ है, हम रामकृष्ण की औलाद हैं, भगवान शिव हमारे दादा हैं, तो इनका आवाहन और इनकी पूजा, इनका पाठ करना प्रभु प्रेमीजनों हमारे लिए परम आवश्यक है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। तो अद्य तो मतमेतम ही प्रविष्टानाम नृणाम कलौ कुगतिर्भविता ब्रूमः सत्यम नैवात्र संशयः। कहा कि कलिकाल में तुम्हारा खूब विस्तार से प्रचार होगा। आइए इस कथा को बस यहीं विराम दे देते हैं और अग्रसर चरित्र में बड़ी सुंदर सी कथा का वर्णन किया। आज कथा को मैं 7 बजे विराम दूंगा, क्योंकि 9 बजे द्वारा से लौट के आना है इसलिए। और रात को 12, सवा 12 बजे तक खूब धूम धड़ाका, बड़ी हर्षता और बड़ी उल्लासता के साथ में पूरा परिसर नाचेगा। ठुमके आपके बड़ी जोर से लगेंगे और हम ताली बजाएंगे बैठे बैठे। खूब आनंद लेना है। 2010 को विदा करना है ना जोरदारी से। इस वर्ष में इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, आनंद दिया है। 2010 के लिए ताली बजाइए जो शिव महापुराण का अमृत हमें दे रही है।
ये इसी वर्ष की ही तो ये करामात है। बड़े भाव से, बड़े स्नेह और प्रेम से विदाई देंगे और आने वाले कल का सम्मान करेंगे। जब अतिथि आता है ना, पहले से तैयारियां होती हैं। जब अपना कोई रिश्तेदार संबंधी जन आता है, कमरा तैयार कीजिए, बाथरूम तैयार कीजिए, किचन तैयार कीजिए, देखिए चादर बेड पे ठीक ठाक से बिछी है कि नहीं, जरा तकिया भी देखिए, जरा ये देखिए गीजर वीजर ठीक ठाक से है कि नहीं, स्विच काम कर रहा है कि नहीं, पानी गरम गरम आ रहा है कि नहीं, ना पूरी की पूरी व्यवस्था। तो कोई विशेष व्यक्ति चल करके आ रहा है, उसके लिए बहुत कुछ किया जाता है। तो समय से बढ़ करके हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो जो कल आएगा वो हमारा नवीन समय होगा, नूतन समय होगा। भगवान के चरणों में इस व्यासपीठ से विनम्रता के साथ में ये मेरा भाव पुष्प समर्पित होगा कि आने वाला 2011 आपके लिए दिन दूना और रात्रि चौगने के रूप में उभर जाए। प्रभु आपको इतना दे, संपत्ति भी दे और सन्मति भी दे, इतना दे कि आप संभाल ना पाए कि हमें हमारे जीवन में कितना मिला। आइए, देवर्षि नारद विधाता ब्रह्मा को और भगवान वेद व्यास जी सनत कुमारों को प्रश्न कर रहे हैं। व्यास जी बहुत सुंदर लेखक हैं, तो श्रोता भी बहुत नंबरी है। जो बढ़िया लिखते हैं, बढ़िया बोलते हैं, वो नंबरी श्रोता होते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के श्रोता होते हैं। शंकर जी बहुत बड़े वक्ता हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ बहुत बड़े श्रोता भी हैं। यहाँ लिखा व्यासवाच नाम से संबोधन है कि भो ब्रह्मन् भगवन् पूर्वं सुरतम में ब्रह्मपुत्र का जलंधर महादैत्या शिव शंकर प्रभु। हम ये सुनना चाहते हैं कि पृथ्वी पर एक जलंधर नाम का व्यक्ति है, वृंदा जैसी पत्नी उसको मिली जो देवताओं के हाथों से भी पराजित होने में बड़ा समर्थ रहा। ऐसे वो कथा, हम जलंधर के जन्म की कथा आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं और वृंदा के साथ में इसका किस प्रकार से विवाह हुआ और भगवान शिव ने फिर इसका कैसे उद्धार किया, ये आप विस्तार पूर्वक आप हमें सुनाइए। आस लगा के बैठ जाइए, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट की बात है। आप बहुत मेहनत करते हैं, 5-5 घंटे तक आप जमीन से चिपक करके बैठ जा रहे हैं। अब हमारा तो अभ्यास है, हमारा काम है, लेकिन आप टस से मस नहीं होते एक जगह पर बैठकर, ये बड़ी विशेषता की तो बात है। निवेदन किया जा रहा है कि एक दिन की बात, एकदा जीव शक्रहुच भक्त्या परमयाम मुने। शक्र नाम गुरुदेव बृहस्पति का है। एकदा जीव शक्रहुच भक्त्या परमयाम मुने। प्रभु प्रेमी जीव और शक्र यानी इंद्र और बृहस्पति, ये दोनों के दोनों भगवान शिव का दर्शन करने के लिए चले, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कभी मेरे मुंह से रुद्र और कभी शंकर और कभी शिव शब्द निकल जाता है। तो शिव की व्याख्या में पहले आपको बोल चुका हूं, ब्रह्मा और विष्णु रुद्र से भी जो परे है उसका नाम शिव है। ठीक है, तो ये भगवान प्रभु रुद्रदेव का दर्शन करने के लिए जा रहे थे भोलेनाथ का। तो भगवान शंकर ने विचार किया कि भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, थोड़ा इनका परीक्षण कर लिया जाए। सो प्रभु भोलेनाथ एक रोगी, दरिद्र और बिल्कुल चुचाता हुआ शरीर लिए हुए और रास्ते में आकर के बैठ गए। इंद्र आगे, गुरुजी पीछे। नहीं तो व्यवस्था ये होनी चाहिए थी कि गुरुजी आगे और चेला पीछे, लेकिन गलती देखिए, अहंकारी इंद्र है। इंद्र ने एक रोगी से किसी व्यक्ति को देखा सो लात का प्रहार किया जाते और कहा तुझे होश नहीं, तुझे शर्म नहीं, हम शंकर के दरबार में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और तू रास्ता खाली नहीं करता। कथा कहना चाहती है बुजुर्गों का मान कीजिए, सम्मान कीजिए, लात का प्रहार तो दुश्मन के ऊपर भी मत कीजिए। लेकिन इंद्र का अहंकार, जैसे इसने लात का प्रहार किया है तो महाराज उस बुजुर्ग वृद्ध में से हाथ में त्रिशूल लिए हुए भगवान रौद्र रूप धारण करके भोलेनाथ प्रकट हो गए। मार डालूंगा, अहंकारी, अभिमानी, बुजुर्गों का अपमान करता है तू,
तुझे नहीं पता कि बुजुर्गों का अपमान करने वाले का पूरा वंश डूब जाया करता है, वृद्धों का सम्मान करने वाले व्यक्ति का यश बढ़ता है, तेज भाई बढ़ता है, कुल खानदान बढ़ता है। ये शिव महापुराण की बात है। त्रिशूल उठाया और इंद्र को मारने के लिए भगवान रुद्र दौड़े तो गुरुदेव बृहस्पति हाथ जोड़कर सामने आकर के खड़े हो कहा, आप माफ कर दीजिए, यदि इंद्र की मृत्यु हो गई तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसको क्षमा कर दीजिए। इंद्र ने चरण पकड़ लिए, कहा बाबा मैं समझ नहीं पाया कि आप हैं। अरे मैं क्या कोई और होता, तुझे एक देवताओं का मालिक बना दिया है, गद्दी का आधिपत्य दे दिया है, तो इसका मतलब यह है कि तू चाहे जिसका चाहे जैसे अपमान कर दे, मार डालूंगा। चरण पकड़ लिए, कहा बाबा माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। इनका एक नाम है आशुतोष। आंसू माने शीघ्र और तोष माने खुश हो जाना, तो जल्दी से जल्दी भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। ऐसे श्रीमान जी मेरे प्रभु भगवान आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएं, लेकिन हर समय भगवान भोलेनाथ का दरवाजा भक्तों के लिए खुला ही रहता है। एक बार कोई भक्त वृंदावन पहुंचा बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए, 12:15 बज गए, 12 बजे मंदिर बंद। रोने लगा, इतने प्रेम से आया, मंदिर बंद हो गया। किसी ने कहा कोई बात नहीं, अयोध्या चला जा राम जी के दर्शन करने के लिए, वो बड़े सीधे हैं, भोले हैं। सो बेचारा अयोध्या गया और वहां भी देरी से पहुंचा 1 बजे, और वहां भी मंदिर 12:30 बजे बंद हो गए। तो पीछे खड़ा खड़ा रो रहा है, कहता है कि इतना निगुड़ी, इतना बुरा, वृंदावन गया तो दर्शन नहीं, अयोध्या आया तो दर्शन नहीं। तो पीछे से कहीं आवाज आ रही थी, कहा भले आदमी ऐसी जगह क्यों जाता है जहां कपाट बंद हो जाते हैं, एक बार काशी आ जा, विश्वनाथ का दरवाजा भक्तों के लिए सदैव खुला ही रहता है। ऐसे भगवान प्रभु श्री विश्वनाथ भगवान शिव, अनाथों को भी महाराज जिसने स्नात किया। इंद्र ने गलती का एहसास किया, तब भगवान रुद्र बोले बृहस्पति को, मेरी आंख में है क्रोध, अब बताइए इस क्रोधाग्नि को मैं कहां छोड़ूं, विचार करके बताना। जहां मैंने इसको छोड़ दिया वो स्थान जल करके राख हो जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा अपनी क्रोधाग्नि समुद्र में फेंक दीजिए। भगवान रुद्रदेव आए और समुद्र में अपनी क्रोधाग्नि डाली है, और तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ वहां से गए। देखते देखते समुद्र में से एक वीर बालक प्रकट हो गया। सागर ने अपने थपेड़ों के द्वारा इसको तट पर छोड़ दिया। समुद्र के तट पर पड़ा हुआ बालक रुदन कर रहा है, रो रहा है। विधाता ब्रह्मा निकल करके जा रहे थे, देखा कि कोई बालक अनाथ है, तो हंस को नीचे उतारा, आए हैं। विधाता ब्रह्मा ने देखा, बालक को उठाया, अंक में भरा। बालक प्यासा था, उसको देख करके ब्रह्मा की आंख में आंसू आए, और आंसुओं की बूंद उसके मुंह के ऊपर आकर के गिरी। बच्चा बोल उठा, कहा मैं किसका पुत्र हूं? का ये मुझे नहीं पता, तो किसका पुत्र है? समुद्र के तट पर मिला है, इसलिए लोग तुझको समुद्र पुत्र के नाम से जानेंगे। और संस्कृत भाषा में आंख को एक जल शब्द से बोला जाता है। मेरी आंख के आंसू तेरे मुंह में गिरे, इसलिए लोग तुझको जलंधर के नाम से जानेंगे। तभी से इसी का नाम जलंधर हुआ। विधाता ब्रह्मा ने इसका संस्कार किया। ब्रह्मा चले